नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य A.C. भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 2 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी, अज्ञान, इदम यह शोक, विषमे इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते। जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला। अकीर्ति अपयश का, कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा जी। तो हमने 3-4 क्लासों में बहुत अच्छे से समझा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहे। ये कौन बोल रहे हैं? साक्षात स्वयं भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक
श्री कृष्ण यह हमें बोल रहे हैं। तो इसलिए पूरी भगवत गीता को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि इतनी गहरी है। जितनी बार हम श्लोक को समझते हैं, हर बार हमको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहला शब्द का प्रयोग करते हैं, अरे ये कहाँ से आया, क्या कश्मलम, ये गंदगी, यह मोह कहाँ से आ गया। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ बोलते हैं विषमे, ये ऐसा समय है जैसे कि अगर कोई क्रिकेट का मैच चलने वाला शुरू होने वाला है और सबका जो स्टार प्लेयर है, सबसे बढ़िया खेलने वाला खिलाड़ी बोलता है मैं तो खेलूंगा ही नहीं, तो ये बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विषमे शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं, अब युद्ध की सब तैयारी हो गई है, सब लोग आमने सामने खड़े हैं और जो पूरा पांडव सेना में जो महान योद्धा है वो बोल रहा है अब मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो ये बहुत ही विषम परिस्थिति आ गई है। और अर्जुन को लगा था कि भगवान श्री कृष्ण तो बहुत तारीफ करेंगे कि भाई अर्जुन तो साधु बन गया है, उसका मन कितना अच्छा है और देखो कितना ध्यान रख रहा है आने वाली जनरेशन का, और गलत काम नहीं करना चाहता और युद्ध नहीं करना चाहता। तो अर्जुन को लगा भगवान भी तारीफ करेंगे, और पर भगवान ने जो बोला बिल्कुल अर्जुन के विचारों से अलग बोला। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो तुम युद्ध नहीं करने का सोच रहे हो ये कुछ काम नहीं आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते तीन चीजें, क्या बोला, अनार्य, ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आर्य शब्द की परिभाषा हम लोग थोड़ा समय में बताते हैं। दूसरा बोला अस्वर्ग्यम, अर्जुन को लगा युद्ध नहीं करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, पर भगवान बोले कि युद्ध नहीं करोगे तो वह अस्वर्ग मतलब नरक को लेके जाने वाला होगा, और जब तक जीवित रहेंगे तो क्या होगा, अकीर्ति होगी, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कितना भारी योद्धा डर गया। तो जैसा अर्जुन सोच रहा था भगवान ने उससे बिल्कुल विपरीत बात बोला। हमारे जीवन में भी हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये ठीक है, ऐसा हमको करना चाहिए, पर जब तक हमें कोई भगवान का भक्त नहीं मिलता तो हमें पता ही नहीं चलता अरे हम तो इतनी भारी गलती करने वाले थे। और इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और भक्तों के समक्ष अपने मन में जो बात चल रही है वह पूछनी चाहिए। नहीं तो जो लोग होते हैं किसी को कुछ बताते नहीं, सबसे ज्यादा घुटन उन लोगों के जीवन में होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने विचारों को रखना चाहिए, क्या आपको सही लगता है, क्या आपको गलत लगता है। अगर हम अपने विचार किसी के आगे नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमें लगेगा हम सही है, पर वास्तव में हम कई बार बहुत भारी गलती करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का डिस्कशन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में भी, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमको कैसे कार्य करना है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से अर्जुन के मन में वापस विचार आया कि क्या सच में युद्ध करना सही है या नहीं, ये आने वाले श्लोकों से हमें पता चलता है। इसीलिए हमें ऐसे शुभ चिंतक की आवश्यकता है जो हमारे हितैषी हो और हमको सही मार्ग बताने के लिए हमारी सहायता करते हैं। और यहाँ पर भगवान के शब्दों में थोड़ी कठोरता देखने को मिलती है, अरे ये अनार्य है। कई लोग सोचते हैं आर्य जो है एक पर्टिकुलर कास्ट है, कई लोग अपने नाम के आगे पीछे जो सरनेम होता है आर्य लगा देते हैं, कई लोग बोलते हैं हम तो आर्य समाज के हैं। पर जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो आर्य का बहुत अद्भुत मतलब होता है। आर्य का मतलब वह है जो शास्त्र के हिसाब से अपने जीवन को चलाता है, जीवन के मूल्य को समझता है, जो शास्त्र में बताए हुए हैं उसके मार्ग के हिसाब से चलते हैं, ऐसे लोगों को आर्य कहा जाता है, जिसको बोलते हैं सिविलाइज्ड
पर्सन जो होते हैं, जो अच्छे से शास्त्रों को समझकर अपने जीवन को उसके हिसाब से चलाते हैं, वे लोग आर्य कहलाते हैं। और यहाँ पर भगवान बोलते हैं, अनार्य, तुम्हारा ये जो कार्य है ये शास्त्र के हिसाब से नहीं है। तुम अपने जीवन को, जो उच्च कोटि का जीवन है, उसमें ऐसा निर्णय लेके अपने स्तर से नीचे गिर रहे हो। और बोला गया, कूतस्त्वा कशमलम, अरे ये गंदगी कहां से आ गई। कई बार हमें लोग लगता है कि कुछ लोग तो सुधरेंगे ही नहीं, कई लोग इतने पापी होते हैं कि अरे इनको कैसे सुधारेंगे। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कशमलम करके बता रहे हैं कि जो सामान्य जीव है वह भगवान के अंश होने के कारण स्वतः ही सदैव शुद्ध है। पर जब अशुद्धि आ जाती है, गंदगी आ जाती है, तो लोग गलत काम करने लग जाते हैं। तो कोई व्यक्ति पापी नहीं होता। वास्तव में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये क्या करते हैं, मन के ऊपर कचरा पड़ने की वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पाते और इसीलिए पाप का कार्य करते हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये जो पाप कौन करवाता है, तो बोला ये जो गंदगी है ये पाप कराती है। और इसको बोलते हैं काम, एष क्रोध, एष रजोगुण समुद्भवम। हम भगवान के अंश होने के कारण स्वतः ही शुद्ध हैं। हम लोगों के अंदर स्वतः ही बहुत सारे सद्गुण है, पर हम लोगों के मन में यह गंदगी आ गई और जिसकी वजह से हम लोग गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड के जो दोहा 116 और चौपाई नंबर 1 में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बोलते हैं कि यह जो जीवात्मा है वह कैसा है, तो बोला गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जो जीव है यह भगवान का अंश है और कैसा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल का मतलब उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, निर्मल है, शुद्ध है, क्योंकि भगवान का जो अंश है, भगवान की वजह से वे शुद्ध होते हैं। तो ये गंदगी कहां से आ गई, तो बोलते हैं, सो माया बस भयउ गोसाई, बधियो कीर मरकट की नाई। माया के अधीन हो गया। माया के अधीन कैसे हुआ, जब उसने अपना स्वभाव को छोड़ दिया। उसका स्वभाव कैसा है, तो चैतन्य चरितामृत में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा जो स्वभाव है, जो निर्मल शुद्ध स्वभाव है, वह है सेवा करना और खासकर विशेष रूप से भगवान की सेवा करना, जिसको बोलते हैं भक्ति। जब हम अपने जीवन में सेवा का भाव लेके आते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। और जब हम सेवा को छोड़कर खुद के मजे के लिए काम करते हैं, खुद की इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तो यह हमारी अशुद्धि, गंदगी की वजह से हम इस संसार में बंधते चले जाते हैं। तो किसी ने हमको बांधा नहीं है, हमने अपनी इच्छाओं की वजह से इस संसार में बंध गए। तो अब इस गंदगी को कैसे धोएंगे, कपड़े हैं तो धो दिया, पर इस मन के अंदर जो मैल घुस गया है उसको कैसे बाहर निकालेंगे। तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस के उत्तर कांड के दोहा 28 और चौपाई 3 में बोलते हैं कि ये जो मल है, गंदगी है, ये साफ नहीं होती। बोलते हैं, छूट ही मल की मल के धोए। ये गंदगी को साफ नहीं कर सकती अगर मल से धोएंगे। और बताते हैं क्या उपाय है इस गंदगी को बाहर निकालने का, तो बोलते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। बिना प्रेम, बिना भक्ति के जल के अभियंतर मल कबहू न जाई। हमारे अंदर की गंदगी कैसे धोएंगे, तो बोलते हैं,
प्रेम भक्ति का जल जब उसके ऊपर पड़ता है तब हमारा मन शुद्ध होने लगता है। और इसीलिए पूरी भगवत गीता में जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण भक्ति को बहुत महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि इस भक्ति के द्वारा हमारा मन शुद्ध होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टक प्रार्थना में बताते हैं कि किस तरीके से हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो बोला गया, चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन का मतलब है साफ सफाई करना। और किसको साफ करना है? चेतो, चित्त को। और वो कैसे साफ होगा? तो बोला गया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब भगवान श्री कृष्ण के नामों का हम लोग गुणगान करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। और इसलिए हमें चाहिए कि यथासंभव हमें भगवान के नामों का जप करना है, भगवान का गुणगान करना है। हमारे बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था बिल्व मंगल ठाकुर। उन्होंने बहुत सुंदर एक स्तोत्र लिखा जिसको बोला श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र। और वहां पर बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व अमृतम एतद एव, गोविंद दामोदर माधव इति। जब हम भगवान के ये इतना अद्भुत नामों का गुणगान करते हैं, वो कैसा है? अमृत है। जब हम लोग उस अमृत को जीभ के ऊपर रखते हैं तो हमें जो गंदगी है, जो रोग लग गया है, भव रोग, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। और आर्य शब्द की बहुत अद्भुत बात है जो श्रीमद् भागवत में बताई गई है, तो उसका हम लोग डिस्कशन कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।